इस समय प्लेटफॉर्म की टीम करेली के 11 नंबर वार्ड महेंद्र वार्ड पहुंच चुकी है और यहां पर हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी सुचिता प्रदीप शर्मा मौजूद हैं और ये एक बार ये पार्षद रह चुकी हैं और 2 बार इस वार्ड से उनके पति प्रदीप शर्मा पार्षद रह चुके हैं जो पूर्व नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद पर थे। आइए हम उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि मतदाताओं के बीच वो किस मुद्दों को लेके आ रही हैं और आखिर इस वार्ड के मतदाता उनको क्यों चौथी बार चुनेंगे। जी, हमारे वार्ड का सबसे फर्स्ट मुद्दा हैगा पानी की टंकी। जो इसके मतलब हमारे पति थे पार्षद, उस टाइम पे पार्टी वालों ने मतलब विपक्ष पार्टी वालों ने स्टे लगवाया था। सबसे पहला काम है हमारा बनने के बाद, पार्षद चुने जाने के बाद सबसे पहला काम फर्स्ट है पानी लाना, हमारे वार्ड में टंकी का निर्माण पूरा करवाना। दूसरा मुद्दा है हमारे परिहार कॉलोनी में जो भी रोड रह गई हैं छोटा छोटा काम वो पूर्ण करवाना। सुचिता जी, आप ये बताइए, आपके पति गत उसमें नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद पर रहे, महेंद्रवाद के लिए आखिर आपने ऐसा क्या किया कि आपको तीसरी बार फिर चौथी बार फिर जनता आपके ही परिवार को मतदान करे। जी, वो तो खैर हमारे वार्ड वाले बता सकते हैं, बट जितना हमारे ही निगरानी में हैगा तो वो वार्ड के मतलब पीछे टपरियों साइड आप जाकर देखिए, सभी लोगों को पट्टा दिलवाए हैं और जितनों के रह गए होंगे तो वो सैंक्शन हो चुके हैं पट्टे, बट अभी 3 साल से रुके हुए हैं क्योंकि उसमें कमलनाथ जी की फ़ोटो लगी हुई है, उसमें शिवराज जी की फ़ोटो लगनी है और चुनाव के तुरंत ही बाद हम लोग वो उनके लिए जो भी लाभ है वो दिलवाएंगे और जो भी उन लोगों को ज़रूरत रहेगी जो भी तत्पर खड़े हैं हम लोग। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वार्ड में गरीबों के लिए जो काम होने थे वो नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कैसे आएगी जीत कर। अब वो तो आरोप पे आरोप वो तो कोई भी पार्टी के लगाते ही होंगे, बट काम तो आप हमारे वार्ड में जाके देखिए ना, हमारे वार्ड की जनता से पूछिए, जनता स्पष्ट करेगी काम किए कि नहीं किए हैं। काम हमने जो किए वो तो हम बताएंगे, लेकिन सही आपको पता तो वार्ड वाली जनता बताएगी, तब आपको विश्वास होगा ना। पानी, बिजली, राशन जो मुख्य यहाँ की समस्याएं रही हैं, इनके लिए क्या आपने किया है और क्या जनता से अपील करेंगे। हम लोगों ने पानी की फुल समस्या है उनकी पूरी की हैगी और बाकी हो भी चुकी थी पानी की टंकी तो निर्माण हो भी चुका था, थोड़ा सा बचा था, इसके बाद लोगों ने स्टे लगवा दिया। तो सबसे पहला काम तो खैर पानी की समस्या तो इस तरीके की नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं आता है, बट जो थोड़ी बहुत समस्या हैगी तो ये भी शुरू हो जाएगी टंकी करवाएं। कहीं ना कहीं कहते हैं कि लगातार पद पे रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप चौथी बार हैं आप और आपके पति 2 बार, ये चौथी बार फिर आप चुनावी मैदान में हैं, तो क्या कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे वार्ड की जब तक जनता चाहेगी हम लोग तत्पर खड़े रहेंगे और जनता जब तक जनता का आशीर्वाद हम लोगों के सिर पे है, किसी में ताकत नहीं है कि हम लोगों को हटा सके। बाकी जनता, आज की जनता तो काम चाहती है, पार्टी कोई सी भी हो भाई, पार्टी से ऊपर वाले तो कोई आता नहीं है देने के लिए, जो वार्ड का रहेगा वही काम सुनेगा, कोई सी भी पार्टी के हो। कहते हैं विरोध में जो खड़ी हैं भाजपा से वो आपकी जेठानी है, ऐसे में कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से आक्रामक तरीके से आप चुनाव लड़ेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं संबंधों को देख के आप धीमे तो नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल नहीं, हम लोग हमेशा, एक बार पहले भी हो चुका है भाई भाई में, पार्टी लेवल पे क्या दोनों लड़ चुके होंगे, कभी किसी को नहीं देखा इस तरीके से कि संबंध में कोई फ़र्क पड़ा हो। हम लोग तो पार्टी लेवल पे और व्यक्तिगत चुनाव लड़ते हैं तो वो आगे भी लड़ते रहेंगे। सुचिता जी, ऐसा तो नहीं है कि चुनावी मैदान में विरोध में आपकी जेठानी हैं और आप चुनाव लड़ रही हैं तो चुनाव में कोई जीते, पट भी मेरी चित भी मेरी, इस तरीके का तो कहीं ना कहीं खेल नहीं चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं, वो तो जनता को सब मालूम हैगा क्यों लड़ रहे हैं, किस तरीके से लड़ रहे होंगे, ये मतभेद तो सभी को मालूम हैगा। ऐसा कभी नहीं रहे, हम लोग तो जनता के लिए खड़े रहे, हमेशा आगे भी जनता के लिए खड़े रहेंगे। हमारा परिवार जनता है हमारे वार्ड की। कितने मतों से लगभग आप जीत तय करेंगी, क्या लगता है आपको। हम एक तरफा वोट डालेगी हम लोगों की, बिल्कुल पूरा हमको अपने वार्ड की जनता पे आंख बंद करके भरोसा है। हमारी जनता, हमारे वार्ड की जनता एक तरफा वोट देगी कांग्रेस में। करेली में आरक्षित सीट है अध्यक्ष के लिए, महिला की, अध्यक्ष की दौड़ में भी हैं क्या आप। जी बिल्कुल है, अगर हमारे पार्टी वालों ने चुना हमको तो बिल्कुल तत्पर खड़े रहेंगे जी, लेकिन पार्टी वाले जो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग अटल रहेंगे।
पार्टी अगर किसी दूसरे को चुनती है तो क्या कहेंगे? बिल्कुल हम लोग सहयोग करेंगे। अगर पार्टी किसी और को चुनेगी तो हम लोग बिल्कुल सहयोग करेंगे उसका। आपको लगता है कि करेली में कांग्रेस की दोबारा नगर परिषद बनने वाली है? बिल्कुल लगता है, बननी ही चाहिए। पार्टी ने काम भी करवाए, बड़े बड़े जो काम थे, 2-3 बार पार्टी रही है भाजपा की। बताइए, मेन रोड का निर्माण, मतलब स्मार्ट सिटी बनने का था, कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। जो भी बड़े बड़े मार्केट के काम थे वो कांग्रेस पार्टी ने करवाए होंगे। बट ये तो व्यक्तिगत चुनाव होते हैं, अपन को तो व्यक्तिगत चुनाव लड़ना और काम बिल्कुल करवाएंगे। जो भी रह गए हैं वो भी करवाएंगे अपन। 15 में से कितने पार्षद लगभग कांग्रेस के जीत के आ रहे हैं, क्या आपको कहेंगी? 15 में से 10 पार्षद तो पक्का आ रहे हैं जी, 10 पार्षद तो पक्का आएंगे कांग्रेस। तो ये थी महेंद्र वार्ड करेली से कांग्रेस की प्रत्याशी सुचिता प्रदीप शर्मा, जिन्होंने प्लेटफॉर्म चैनल के हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हमें दीजिए इजाज़त और फिर नए प्रत्याशी के साथ आपके सामने फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।